Hello बच्चों, let's read this question. Describe the differences between the properties of free electrons and a moving cricket ball. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं मास एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ दीज पार्टिकल्स। ठीक है, सो मास एंड वेलोसिटी के कारण हम दो चीज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर ये लिख लेते हैं हम सबसे पहले। डुअल नेचर ऑफ मैटर हमें ये कहता है कि ऑल मैटर्स, ठीक है, ऑल मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स दे एग्जिबिट डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर क्या क्या होता है? एक तो होता है वेव नेचर, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारे पास पार्टिकल नेचर। सारे मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स दोनों नेचर्स प्रेजेंट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है एंड वेलोसिटी काफी हाई होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज इट एग्जिबिट्स प्राइमरली वेव नेचर। ठीक है, एंड जहां तक क्रिकेट बॉल की सवाल सवाल आती है, क्रिकेट बॉल जो है उसका मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस between properties of free electrons and a moving cricket ball. सेकेंड जो होता है, एज वी नो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे अगर हम ध्यान दें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि वी कैन नॉट accurately judge the position and momentum of a fast moving particle। ठीक है, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स में वी कैन नॉट accurately judge the position and momentum of a moving electron at a particular time। ठीक है, at a particular time। तो हम दोनों चीज इसका साथ में जज नहीं कर सकते। हाउएवर क्रिकेट बॉल जो है उसकी मास भी ज्यादा है एंड वेलोसिटी भी कम है, तो हम लोग बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम कैन बी जज्ड, ठीक है, एट द सेम टाइम। तभी तो क्रिकेट में आप यूजुअली क्रिकेट को बॉल को जज करके ही आप शॉट्स प्ले करते हो। ठीक है, सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसी पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।